हाल है? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपके भैया? अर्जुन कुमार। अच्छा जी, आज आपका क्लास का पहला दिन है ना? हाँ। ठीक है। गाड़ियों के बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले चलाएं थोड़ा बहुत? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, वैसे आपको सुनना है। ठीक है, देखिए आपके ना पैरों के पास 3 चीज़ें हैं। हाँ। दिख रहा ना? हाँ। राइट साइड से और राइट पैर से शुरू करते हैं। ठीक है। लोग कहते हैं कि ABC करके, मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। हाँ। लेकिन मैं बताता हूँ, राइट वाले पैर के पास जो फर्स्ट वाला है ना, उसे एक्सीलेटर भी बोलेंगे और एस भी बोलेंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ जी। और वही पैर दूसरे नंबर पे लाइए, वो ब्रेक है सर जी। ठीक है ना? तो एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में आपको पैर जो है ना V शेप में रखना है, राइट वाला पैर। समझ गए? अच्छा, हाँ, ठीक है। V शेप में। जब आप गाड़ी चलाएं तो जब रेस की ज़रूरत पड़े तो रेस दब जाए, और ब्रेक की ज़रूरत पड़े तो ब्रेक दब जाए। ठीक है ना? पैर आपका रेस ब्रेक मूव करते रहना चाहिए। ठीक है? हमेशा आपका पैर V शेप में रहना चाहिए। और जो पैर होना चाहिए ना रेस पे, बिल्कुल हल्का पैर होना चाहिए। समझिए आपके पैर के जो उंगली वाला हिस्सा हुआ वो आपको दबना चाहिए। ठीक है ना? जैसे मैं अपने पैरों के पास दिखा देता हूँ, मेरे पास ब्रेक है, सपोज मान लीजिए रेस है, तो देखिए कैसे मैंने पैड पे कैसे प्रॉपर पैर रखा हूँ। देख रहे हैं? हाँ। मैंने ज़्यादा ऐसे भी ना रखा हूँ, मैंने प्रॉपर ऐसे पैर रखा है ना? हाँ, ऐसे ही आपको भी पैर रखना है। जितना हल्का पैर रखेंगे उतना ठीक है, क्योंकि रेस जो होता है और ब्रेक बिल्कुल स्मूथ होता है। मतलब हल्के पैर टच करने से गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है, और ब्रेक को भी हल्के पैर से दबाते हैं, क्योंकि गाड़ी में आजकल पावर ब्रेक आते हैं। हल्के ब्रेक दबाने से ही गाड़ी स्लो होने लगती है। ठीक है? ठीक है। तीसरे नंबर पे आप एक दिख रहा होगा क्लच है। हाँ। चमक रहा हो, क्लच है। ये लेफ्ट वाला पैर हमेशा क्लच पे रहता है। ठीक है। जो मैनुअल गाड़ियाँ होती है, जो गियर वाली गाड़ियाँ होती है, उसमें क्लच होते हैं। जो इसका काम क्या होता है, सिर्फ आपका लेफ्ट वाला काम है खाली दबाना उठाना है। कब कब दबाते हैं? जब आपको गियर शिफ्टिंग होगा। मान लीजिए गियर में इसमें दे रखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दे रखा ना। हाँ। तो जब गियर आपको शिफ्ट करना होगा तब क्लच फुल दबा करके गियर शिफ्ट करना है। ठीक है? या एक बार और दबा दे। कब दबाते? जब चलती हुई गाड़ी को कहीं स्लो कर रहे हैं या रोक रहे हैं तो फुल क्लच दबा के ब्रेक लेते हैं। समझ गए ना? वहाँ पे देखिए ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना, और क्लच का काम है क्लच फुल दबाने से इंजन जो स्टार्ट रहती है वो इंजन को फ्री कर देता है। जब हम ब्रेक को लेंगे, जब गाड़ी रुकेगी तो क्लच दबाने से इंजन स्टार्ट रहती है, क्योंकि गाड़ी चलाने के मतलब होता है जब हम गाड़ी रुके तो इंजन स्टार्ट रहे, बंद ना हो। गाड़ी चलाने का मतलब होता है कि हम चाबी से ना बंद करें तो बंद नहीं होनी चाहिए। वो तभी होगा जब आप गाड़ी रोकेंगे तो फुल क्लच पहले दबाना है, फिर ब्रेक दबाना है। ब्रेक हल्के हल्के पैर से दबाते हैं। ठीक है ना? तो कब दबाएंगे क्लच? जब गियर शिफ्ट करना और गाड़ी को कहते हैं वो रोकना। हाँ, रोकना होगा। ठीक है? समझ गया ना? हाँ। लेफ्ट वाला पैर आपका ना सिर्फ इस क्लच पे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट वाला पैर ब्रेक पे लेके चलेगा, नहीं ले जाना। राइट वाले पैर से मैंने बोला है रेस और ब्रेक दोनों को कंट्रोल करेंगे। ठीक है? आप समझ गए नीचे के पैर? हाँ। किसी भी गाड़ी में बैठते हैं तो हमेशा उस गाड़ी में क्लच के हिसाब से ही सीट को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि क्लच वाला जो पैर होता है ना अंदर तक दबता है। समझ गए ना? अगर मान लीजिए गाड़ी आपकी सीट पीछे है, अगर क्लच आप सीट से एडजस्ट नहीं किया, गाड़ी चलते पीरियड में कहीं क्लच दबाना तो पैर आपका पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर कैसे क्लच दबाएंगे? तो फिर गियर भी नहीं लगेगा, और ब्रेक भी दबाएंगे तो बार बार गाड़ी बंद हो जाएगी। समझ गए ना? या ज़्यादा सीट आगे हो जाती है तो पैर दुखने लगता है, पैर इसमें बम्पर इसमें रगड़ने लगता है। समझ गए ना? हाँ। तो हमेशा सीट को पहले एडजस्ट करना है। आप पंजे से क्लच को दबा के देखिए, आपके पैर पहुंच रहा है, लेफ्ट वाला पैर दबाइए पूरे अंदर तक, और अंदर दबाइए, और देखिए सीट पीछे है। ठीक है ना? देखिए सीट को एडजस्ट कैसे करते हैं। ये लेफ्ट वाला हाथ स्टीयरिंग पे ऐसे पकड़ लेते हैं, और राइट वाला हाथ हम वहाँ पे ले जाइए, और उसको ऊपर रड को ऊपर उठा करके बॉडी को आगे की तरफ खींचिए, ज़्यादा नहीं, और पीछे कीजिए। हाँ बस, आप लंबे हैं ना, थोड़ा और आगे, और थोड़ा आगे, पीछे थोड़ा आगे कीजिए, और वहीं पे छोड़ दीजिए। हाँ। और फिर क्लच को पंजे से दबा के देखिए, पूरे अंदर तक दबाइए फुल। अब पैर पहुँच रहा। हाँ। अब अगर नहीं थोड़ा सा और पीछे आगे कर लीजिए, थोड़ा पीछे और थोड़ा सा आगे, बस छोड़ दीजिए। अब ठीक है, पंजे से क्लच दबा के देखिए, पहुँच रहा पर। देखिए ऐसे किसी भी गाड़ी में बैठे, सब गाड़ियाँ एक जैसी होती है। गाड़ियों में कंट्रोल करना सीखना होता है। जैसे मान लीजिए कोई चलती हुई गाड़ी को स्लो कर लेना, रोक लेना, फिर रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ा लेना, साइड से निकाल लेना, यही सीखना, कंट्रोल करना। समझ गए ना? सब गाड़ी एक जैसी होती है। पैरों के पास समझ गए? अब स्टीयरिंग पे देखिए, ये जो स्टीयरिंग है ना, ये वाला पॉइंट जो है ना, हाथ हटाइए, ये सीधा वाला पॉइंट है। लेकिन जो स्टीयरिंग होती है किसी में 2 सर्कल और किसी ने 1.5 सर्कल, मतलब 1.5 सर्कल मुड़ जाती है। ठीक है ना?
अभी हम जब गाड़ी को लाए थे तो सीधी रखे हैं। और कैसे पता करेंगे कि हमारी टायर सीधी है कि नहीं, ठीक है। जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इसको घुमा के दिखाएंगे, क्योंकि अभी इस बंद गाड़ी में स्टीयरिंग को पावर नहीं मिल रहा है, तो इसको मोड़ेंगे तो ये मुड़ेगा नहीं, ठीक है ना, हार्ड चलेगा। जब वही स्टार्ट कर देंगे तो फिर स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट नहीं हमेशा नीचे रहना चाहिए, तो समझिए सीधी है स्टीयरिंग, ठीक है। हाँ, इसी में हॉर्न दे रखा, कहीं से बजाएंगे तो बजेगा, बज रहा ना, कहीं भी दबा देंगे बजेगा। तो साइड में आपको इंडिकेटर दिख रहा है, इंडिकेटर है, ठीक है। हाँ जी, इस पे हाथ ऐसे रखे हुए में स्टीयरिंग पे ऐसे हाथ रहेगा और उसी उंगली से ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर के लेफ्ट इंडिकेटर शो करेंगे, ठीक है। जैसे चाबी ऑन करेंगे तो अभी शो करेगा, देखिए ब्लिंक करने लगा। नीचे की तरफ करें तो राइट इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। और हमेशा ध्यान रखना है, नीचे की तरफ राइट और ऊपर की तरफ लेफ्ट। ये कब देते हैं, जब कहीं हमें लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेना होता है, ठीक है ना, समझ गए। हाँ जी, देखिए इसमें मीटर में ना कई सारे लाइट जलते हैं। देखिए एक दिख रहा है, एक ब्रेक का दिख रहा है जो हैंड ब्रेक को बोलता है, एक EPS दिखा रहा है जो पावर स्टीयरिंग को बोलता है, एक आपको नाव जैसा दिखा रहा होगा, दिखा रहा, उसका मतलब होता है अगर गाड़ी में इंजन ऑयल कम हो जाती है तो ब्लिंक करने लगे तो इंजन ऑयल कम है, ठीक है, दिख रहा है। एक बैटरी का सीन दिखा रहा होगा, ये दिखा रहा है कोने में, हाँ, ये भी ब्लिंक करे तो समझिए आपकी बैटरी डाउन है। एक सीट बेल्ट का दिखा रहा होगा, दिखा रहा है। ये जब हम लगाएंगे तो सारे मतलब गाड़ी जब हम स्टार्ट करेंगे तो कोई भी रेड सिंबल शो नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। सारी चीज़ का मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब देखिए सर जी गियर को कैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। अभी ये गियर है, अभी ये न्यूट्रल पे है। अब आपको अगर चेक करना होगा तो न्यूट्रल कैसे चेक करते हैं। देखिए न्यूट्रल एक तो ऐसे लोग लेफ्ट और राइट करके ऐसे चेक करते हैं, ऐसे हो तो समझिए न्यूट्रल है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है और थर्ड और फोर्थ के बीच में जो सेंटर लाइन है ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है, तो इस पे हाथ रखेंगे, ऐसे हाथ रखिए चाहे ऐसे कैसे भी, इसको आगे एक बार करेंगे, फिर पीछे करेंगे और एक बार पीछे करेंगे, ठीक है। जो सेंटर वाला लाइन है वहाँ पे लाके छोड़ देंगे। आप अपने हाथ से करके दिखाओ, न्यूट्रल कैसे चेक करेंगे। या तो हाँ, एक तो ऐसे पूरा फ्री लाइन, थर्ड, ये फोर्थ और बीच वाली लाइन पे रखे एस न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। दोनों तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। जब भी गाड़ी को स्टार्ट करें कहीं रुक जाए तो न्यूट्रल करके स्टार्ट करेंगे, समझ गए ना। हाँ जी, न्यूट्रल समझ में। अब देखिए इसमें गियर को ध्यान से इसको ड्राइंग को समझिए। फर्स्ट गियर यहाँ पे है, अब देखिए मैंने इसे लेफ्ट की तरफ पुश कर दिया और छोड़ रहा हूँ तो राइट पे थोड़ी हो जा रही है, राइट भी पुश करना हो तो छोड़ रहा हूँ तो सेंटर पर रुक रहे हैं ना। तो पहला गियर कह रहा है ना कि ये पहला गियर यहाँ पे है, आगे ये जो गियर जो खड़ी है इस सेंटर पे थर्ड और फोर्थ के बीच में खड़ी है। तो पहला गियर कह रहा है ना, इसको पहले इसे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट दबी हुई में मतलब समझिए एक दीवार के सहारा लेते हुए आगे करेंगे तो पहला गियर पड़ेगा, ठीक है। आप डाल के दिखाओ। हाँ, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा गियर कह रहा है ना, इसी लाइन में सीधे पीछे कह रहा है, लेकिन बीच में सेंटर वाला लाइन आएगा, तो वहाँ रोकने लग। जब हाथ रखेंगे ना तो हाथ रखते ही रखो, पहले ऐसे रखना है, ऐसे लेफ्ट की तरफ दब जाना चाहिए। दबी हुई में 2 पॉइंट, एक पॉइंट पे न्यूट्रल, दूसरे पॉइंट पे गियर। समझ में आ रहा है ना। आगे हाथ हटा दीजिए। अब फिर मैंने अगर बोल दिया चलती हुई गाड़ी में फर्स्ट गियर डाल दे, कैसे डालेंगे, फिर हाथ रखिए इस साइड करके, एक पॉइंट पे न्यूट्रल और दूसरे पॉइंट पे गियर। समझ गए ना। हाथ हटा दीजिए। फिर अगर दूसरा डाल के दिखाओ, अब अपने से डाल। हाँ, अगर न्यूट्रल करना हो तो थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए और न्यूट्रल हो गया। फर्स्ट और सेकंड समझ गया। मतलब फर्स्ट और सेकंड का मतलब होता है लेफ्ट की तरफ पुश करके दबी हुई रहनी चाहिए, और आगे करेंगे तो फर्स्ट और पीछे करेंगे तो सेकंड। जितने भी ऑड गियर है जैसे 1, 3, 5 सब आगे की तरफ डालते हैं, सामने की तरफ, और जितने भी इवन गियर है 2, 4 रिवर्स ये सब पीछे की तरफ डालते हैं। बस डिज़ाइन अलग अलग है। लेफ्ट साइड दबाकर आगे करेंगे तो पहला, सेंटर से आगे करेंगे तो थर्ड, और राइट दबा के आगे करेंगे तो फिफ्थ। वैसे साइड राइट लेफ्ट दबा के पीछे करेंगे तो 2, सीधे पीछे कर देंगे तो 4th, और राइट दबा के पीछे करेंगे तो रिवर्स। समझ गए ना। लेकिन अभी आपको फर्स्ट सेकंड में ही आपको चलाना है गाड़ी को, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट गियर कब डालते हैं, जब रुकी हुई गाड़ी हो या गाड़ी चलती हुई में 10 से कम स्पीड हो जाए तो पहला गियर में चलाते हैं। समझ गए ना। जब भी कहीं किसी भी रीजन से कहीं चाहे स्लो रोक दिए गाड़ी को या रुकी हुई गाड़ी को चलाने जा रहे हैं तो आपको हमेशा फर्स्ट गियर डाल के ही आगे बढ़ाना है। समझ गए ना। क्योंकि फर्स्ट गियर की जो रेंज होती है 0 और 10 के बीच में होती है, ठीक है। समझ गए ना। हाँ जी। सेकेंड गियर कब डालते हैं, जब गाड़ी की स्पीड 10 से ज़्यादा हो, लगभग 20 की स्पीड हो। समझ गए ना। जब हम गाड़ी की स्पीड मान लो, जब लोग लगभग कहते हैं कि 20 की स्पीड पे डालो दूसरा गियर, मान लो 20 की स्पीड कर दिए
अब क्लच दबा के जब गियर डाले जाते हैं तो 2-4 सेकंड समय लगता है ना, तो क्लच दबाने पे ही पावर कम होने लगती है। तो अगर 20 की स्पीड हो तो पावर कम होकर के लगभग 15-16 की स्पीड हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए हम 20 की स्पीड करके ही सेकंड गियर डालते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड गियर में गाड़ी चला रहे हैं, कहीं मान लीजिए गाड़ी थोड़ा स्लो करना पड़े, तो गाड़ी की स्पीड सेकंड गियर में 10 तक, मिनिमम 10 तक रख सकते हैं। अगर 10 से कम होती है तो पहला गियर डालना है, नहीं तो अगर 10 प्लस हो तो आपको फिर आराम से क्लच छोड़ के अब बढ़ते रहना है, ठीक है। और सेकंड गियर में 30 की स्पीड तो चला सकते हैं, समझ गए। पहली गियर में 0 से 10 और सेकंड गियर में 10 से लेकर 30 के बीच में आपको गाड़ी रनिंग में रहेगी, ठीक, समझ गए ना। हाँ जी। ये सर जी हैंड ब्रेक है। कहीं भी गाड़ी खड़ी करना हो या पार्क करके जाना हो, उसमें क्या करेंगे, हैंड ब्रेक को खींच देते हैं। जैसे अभी हम लोग खड़ी करके रहते हैं, हैंड ब्रेक उठा के रखे ना, जब गाड़ी को ड्राइव करना होगा तो इस लॉक को ऐसे दबा करके नीचे कर देते हैं। हाँ देखिए गाड़ी आगे बढ़ने की थोड़ी ढलान है तो आज जब उठाना होगा तो बिना दबाए उठा दे। कैसे उठाना है, बिना दबाए खींचिए, बिना लॉक दबाए। हाँ जी, बिना लॉक दबाए खींचना है। और जब डाउन करना हो तो फिर उठाना हो तो, समझ गए ना। हमेशा ध्यान रखिए। अगर सपोज कभी बहुत बार हाइट हो जाता है, ये दबता नहीं है लॉक, तो इसको जब नहीं दबे इस लॉक को, तो क्या करना है कि इसको दबाते हुए ऊपर की तरफ पुश करना है। जैसे मैंने इस लॉक को दबाते हुए ऊपर की तरफ पुश किया, जब पुश करेंगे तो ये आसानी से दब जाता है, फिर ऐसे नीचे कर देना, ठीक है, समझ गए। अब आप गाड़ी चलाने के लिए रेडी है, समझ गए ना। गियर और सारी चीज़ मैंने बता दी। अब आपको देखिए सर जी, हर गाड़ियों में ना बिना रेस दिए ही जब हम क्लच को छोड़ते हैं तो गाड़ी चलने लगती है। आप एक बिगिनर है, अभी नया सीख रहा है, अगर मैं रेस दे के क्लच अगर छोड़वाऊँ तो गाड़ी एकदम से भग जाएगी। आपको क्लच छोड़ने का तरीका पता नहीं है और रेस भी देने का भी तरीका पता नहीं। तो हर गाड़ियों में बिना रेस दिए भी क्लच को छोड़ते हैं तो गाड़ी चलने लगती है जी, समझ रहे हैं ना। तो आपको अभी भी मैं क्लच छोड़ना वैसे ही सिखाऊंगा, बिना रेस दिए ही क्लच छोड़ना सिखाऊंगा, ठीक है ना। कैसे छोड़ना है, मान लीजिए ये आप मेरे हाथ की तरफ ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये आपका पैर है, लेफ्ट वाला पैर है, और जो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, ये समझिए आपका एड़ी है और ये ऊपर वाला पंजा है। आपने मान लीजिए एड़ी फर्श पे से टिका दिया, ये पंजा है। हमेशा रुकी हुई गाड़ी की स्पीड होती है 0 होती है ना। और जब चलने लगते 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ता है ना। तो जब आप पंजे को मान लीजिए जैसे क्लच को दबा दिए और गियर शिफ्ट फर्स्ट कर दिए, जब मैं बोलूँगा छोड़ने के लिए तो पंजे को बिल्कुल धीरे छोड़ना। कैसे छोड़ना है, ऐसे धीरे 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 छोड़ेंगे, छोड़ते रहेंगे। एक ऐसा पॉइंट को नोटिस करेंगे जहाँ से गाड़ी मूव करने लगे, ठीक है। समझिए जैसे 0 से 1 स्पीड हो, पंजे को वहीं पर होल्ड कर देना है। होल्ड कहिए, स्टेबल कहिए, फ्रीज कर दीजिए, जो आपको है उसे कहिए, समझ गए। पंजे को वहीं पे होल्ड करना, कितना सेकंड के लिए, कम से कम 5 सेकंड के लिए। उस 5 सेकंड में गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड में आ जाती है। फिर आप उसको बिना रेस दिए, ठीक है, और फिर उसके बाद 5 सेकंड बाद पूरे छोड़ देंगे तो फिर गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड में चलती रहती है। जो 0 से 5 जो 5 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, 0 से 5 की स्पीड में आ जाता है। पहले गियर में बिना रेस दिए भी 5 की स्पीड में चलती है। 0 से 5 की स्पीड में आने के लिए 5 सेकंड पंजे को होल्ड करता है, समझ गए ना। कैसे छोड़ना, एड़ी पंजे से दबा देना क्लच को, धीरे 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 छोड़ेंगे। माने छोड़ते छोड़ते इतना छोड़ने पे गाड़ी आपकी चलने लगी। इससे चलना सर 0 से 1 स्पीड हो, पंजे को होल्ड कर देना। 5 सेकंड मन में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और फिर 5 सेकंड होल्ड करने के बाद पूरे छोड़ देना, ठीक है। जब आप गाड़ी सीधी चलने लगे बिना रेस दिए, अपने से आपको मन कर रहा है कि अब रेस देना चाहिए, तो रेस पे पैर ले जाके हल्के हल्के से रेस दबाना है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए ये सारी चीज़ समझ गया, क्लच कैसे छोड़ते हैं, और रेस और ब्रेक को भी बिल्कुल हल्के पैर से टच कर उसको ले जाके टचिंग वाला पॉइंट करना है, ठीक, समझ गए। सीट बेल्ट लगा लीजिए, सीट बेल्ट लगाइए, बहुत बढ़िया, सीट बेल्ट लगा ली, ठीक है। गाड़ी आप साइड में चाबी लगा हुआ है, इग्निशन ऑन कीजिए, बस हो गई, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई ना। सीट बेल्ट लगा लिए। अब आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हैंड ब्रेक को डाउन कीजिए, ठीक है ना, ये कभी नहीं बोलना है, ठीक है। और मीटर में देखिए आपकी कोई भी रेड सिंबल शो कर रहा है, नहीं कर रहा ना, सारे बंद हो गए ना। हाँ जी, कभी भी देखना है इसमें कोई भी रेड सिंबल नहीं शो करना चाहिए। देखिए अभी मैं हैंड ब्रेक घुरा हूँ तो ब्रेक का शो करने लगा, हाँ जी, इसलिए कभी भी इसमें रेड सिंबल शो नहीं करना चाहिए। गाड़ी चलाते फिर में देखना है, समझ गया। अब रेस से पहले सबसे पहले पैर हटा दीजिए, रेस से पैर हटा दीजिए, बिल्कुल ही हटा दीजिए, वहाँ से रखिए मैं। अब सबसे पहले गियर फर्स्ट डालिए, क्लच फुल दबाइए पहले, अब पूरे दबा दिए, फर्स्ट गियर डाल दिए और हाथ स्टीयरिंग पे ले जाइए,
ले जाए, ठीक है। अब गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी गाड़ी में राइट साइड में ज़्यादा जगह खाली है ना। तो राइट मिरर को देखना है कि कोई पास में गाड़ी हमारे पास में नहीं। जैसे कई बार होता है कि गाड़ी जैसे बढ़ती है ना, तुरंत कोई पास में गाड़ी आ जाता है, ठीक है। तो सामने और राइट मिरर को देखना है कि कोई पास में गाड़ी ना हो, फिर आगे बढ़ना है। समझिए, ये चीज़ें हमेशा रुकी हुई गाड़ी को जब बढ़ाएंगे तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देना है। मिरर को देखना, जिधर जगह ज़्यादा छोड़ के रखे उधर, और सामने को दोनों तरफ देखना है।